पार्टी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि बिहार का सम्राट अगले चुनाव में बनेंगे, लेकिन ये हम वक्त पे छोड़ देते हैं और लोगों पे छोड़ देते हैं, बिहार की जनता पे छोड़ देते हैं। लेकिन तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। सम्राट चौधरी का जन्मदिन है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जन्मदिन मन रहा है, लेकिन बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ भाजपा के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। प्रहलाद जी, सम्राट को क्या बिहार का सम्राट बना रहे हैं? इसमें कोई दो शक नहीं है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के सम्राट बनेंगे आने वाले चुनाव में। इसका शुरुआत अभी से हो चुका है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट जीतेंगे और बिहार में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे और सम्राट चौधरी जी इसके मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने परसों बापू भवन में कहा है कि हम दो भाई, नित्यानंद राय और अपने बारे में, कि एक राम है तो एक कृष्ण है। राम जहां आदर्श हैं, कृष्ण वहां राजनीतिज्ञ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यह तो उनका अपना प्रेम है जो अपने भाई के साथ बांट रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कलयुग है पाला है। ठीक है, लेकिन जब दो भाई जब आपस में जब बैठते हैं तो भाई के साथ भी अपनी बात को शेयर करते हैं, सुख दुख भी बांटते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही होगी। चलिए, इसी संदर्भ में, क्योंकि राम और कृष्ण की उपमा से नवाजा था सम्राट चौधरी ने। क्या सर, राम और कृष्ण, राम है तो एक कृष्ण है। राम रहीम, कृष्ण करीम, ईसा मसीह या इब्राहिम, सब तो सबके आदर्श हैं। जो जिस धर्म को मानते हैं उनके लिए वो आदर्श हैं। उसी कड़ी में जब दो व्यक्ति एक साथ थे तो राम और कृष्ण की उपमा से अलंकारित किया गया। राजनीति अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है। जनता तय करती ही है, लेकिन अभी जब से सम्राट चौधरी साहब बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, लोगों की सहानुभूति दे करके इनसे जो उम्मीद लोगों को जगी है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ भाजपा के लिए अच्छा होगा इनके। सर, आपने राम रहीम की बात की, आपने तो राम को भी ले लिया, कृष्ण पे भी कब्जा कर लिया। अब कौन से भगवान बचे आपके पास? राम को भी आपने कब्जा किया, कृष्ण को भी कब्जा किया जी। अब कौन बचा अगले चुनाव के लिए? अगले चुनाव के लिए तो जनता तय करती है ना। अगले चुनाव के लिए तो बचे ही हैं सारे लोग, जनता तो बची ही है। भगवान नहीं बचे। भगवान क्या, भगवान तो भगवान है। भगवान को इंसान से कैसे जोड़ा जा सकता है? हम तो ऐसा नहीं देखते हैं कि भगवान को इंसान से जोड़ा जाए। भगवान भगवान है साहब। राम पे भी कब्जा किया आपने, कृष्ण पे भी कर लिया है, अब कौन बचे? देखिए, भगवान पे कब्जा तो कोई नहीं कर सकता। ये तो विपक्ष तो यही कर नहीं, विपक्ष तो कुछ भी कहेंगे। विपक्ष का काम तो कहना ही है, कुछ न कुछ तो कहेंगे ही विपक्ष। राम और कृष्ण दोनों ही एक युग के जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ, एक युग था, राम का युग था, सत्यवादी युग था, और कृष्ण का युग था कि उन्होंने भी सत्य के लिए ही अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो राम और कृष्ण दोनों सत्य के लिए लड़ रहे थे। तो सम्राट चौधरी जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी बिहार के लिए, उसमें उनका योगदान सर्वोपरि रहेगा, ये वो बताना चाह रहे होंगे इस अपने वक्तव्य के माध्यम से। अब इसके आगे तो आप लोग खुद समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन राम ने सत्ता का त्याग कर दिया था और कृष्ण ने सत्ता दिला दी थी। तो सम्राट और नित्यानंद में राम कौन है और कृष्ण कौन है? अब इस पे टिप्पणी करना तो हमारे लिए बहुत उचित नहीं होगा। हम लोग इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये तो अब उन्होंने किस मंतव्य से कहा था ये वही बता सकते हैं अपना मंतव्य, और जो भी मंतव्य उनका है वो काफ़ी अच्छा ही मंतव्य। चले साहब, राम और कृष्ण कौन है नित्यानंद राय में, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी में? देखिए, दोनों में से दोनों के उपासक हैं। दोनों ही सनातन धर्मावलंबी हैं और दोनों की आस्था राम और कृष्ण में। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी सनातन के अवलंबी हैं वो सब एक साथ आएंगे और ये कंस लोगों को उखाड़ फेंकेंगे और पूरा सम्राट, जो कि स्वभाव से ही सम्राट है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्राट बना दिया है और बिहार की जनता इस बार एक बात बताइए, सम्राट पे कितना विश्वास किया जा सकता है? 3 पार्टियों को छोड़े हैं वो।
पार्टी छोड़ने से नहीं होता। अभी हैं कहाँ ये देखिए, अभी उनकी आस्था कहाँ है और किस चीज़ को मजबूत कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करता है। चलिए, ये भाजपा की सेना है और कहीं किसको भी कितना भी आप पूरे दिए, ये कहने को तैयार नहीं है कि नहीं कृष्ण कौन है और राम कौन है। सब यही कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और 2025 में जब बिहार की बात आएगी तो निश्चित तौर पर सम्राट ही बिहार के सम्राट बनेगा। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।